ओके कम ऑन गिव मी हैंड। इनका नाम रफाल है और ये तजकिस्तान से ही है और अब मैं जा रहा हूँ तो इनको बाय Hello, my friend. जीशान फ्रॉम इंडिया। अबू जीशान मोहम्मद फ्रॉम इंडिया। Ben Rafael from Tatarstan. ओके बाय पका पका Paka, goodbye. गुड बाय राइट ओके बाय बाय। Goodbye. तो अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ अपने हॉस्टल से। वाओ मैं 2 दिन कज़ान में था। मुझे आज मौसम अच्छा है तो मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन जितने भी देर बचा हुआ है वो मेरे पास 6 घंटे हैं। मैं पैदल वॉक करना चाहूँगा, लेकिन अभी जो है मेरे पास लगभग 2 बैग्स हैं। कज़ान मैंने सिटी सेंटर को ही सिर्फ अभी देखा है। प्लान तो बहुत कुछ किया था कि कज़ान अगर जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा घूमेंगे, लेकिन पहले ही दिन स्नोइंग होने लगी जम के, और दूसरे दिन फिर थोड़ा सा वेदर मतलब ठीक भी था और नहीं भी ठीक था, मिला जुला के था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लोकल तो कोई है नहीं, जब आसपास कोई आपके साथ लोकल होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है घूमते हुए, क्योंकि वो उसको नॉलेज ज़्यादा होती है। मेरे साथ नवजात था टर्की से, वो बेसिकली अभी उसका मतलब कोई प्लान भी नहीं था येकेटेरिनबर्ग जाने का। मैंने उससे कहा कि येकेटेरिनबर्ग कज़ान से ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वहाँ क्लब्स ज़्यादा हैं, और मतलब उस बंदे की मतलब हिसाब किताब समझो, और कुछ नहीं कहेंगे। उसकी उस बंदे की लगन देखो, मतलब वो निकल लिया येकेटेरिनबर्ग सुबह ही सुबह। मुझे बाद में बता रहा है कि मैं ट्रेन पे सवार हो चुका हूँ येकेटेरिनबर्ग से। अच्छा, मैंने येकेटेरिनबर्ग की यहाँ कज़ान से बुक नहीं की थी सुबह वाली, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी, और जो मुझे ट्रेन मिल रही थी वो शाम की थी। तो मैंने सोचा शाम की ले लेते हैं और लगभग 12 बजे चेकआउट कर लेंगे अपने होटल से, और इन द मीन टाइम बीच में कज़ान को देखेंगे। और कज़ान बहुत सुंदर है भाई, यहाँ की स्ट्रीट भी बहुत बढ़िया है। बस कज़ान में मुझे मॉस्को के हिसाब से कंपैरिजन में यहाँ बर्फ़ ज़्यादा जो है हटी नहीं होती है, बर्फ़ पड़ी रहती है। शायद यहाँ का म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो उस तरीके का नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है जितना मॉस्को का है। देखते हैं। अभी अपनी मेन जो मिशन है वो है ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस का, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और बर्फ़ बहुत है, मतलब मैं स्लिप भी कर सकता हूँ, मुझे बार बार ऊपर देखना पड़ता है कहीं कुछ ऊपर से भी थोड़ी सी बर्फ़ गिरी। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें ऊपर से बर्फ़ जब गिरती है तो लोग मतलब निकल लेते हैं, तो बार बार देखना पड़ता है। अच्छा हाँ, एक जब धूप वूप निकलती है तो ये एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्नो और आइस दोनों मेल्ट होते हैं, स्नो जल्दी मेल्ट होती है। यहाँ पे बहुत सारे एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, हाँ हायर के लगे हुए हैं, और उन पे बर्फ़ जमी हुई है। एक तो यहाँ इतनी गर्मी पड़ती नहीं, ऊपर से ये लोग इतनी कम गर्मी के लिए भी एयर कंडीशनर्स लगाए हुए हैं। मैं कल बेसिकली इधर आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लग रहा है ये भी कोई टूर ग्रुप है, लेकिन मुझे सोलो ट्रैवल करना पसंद है, या तो लोकल कोई 1 या 2 लोग हों, ठीक है। मैं इधर आया था, बहुत अच्छा लग रहा था यार। मैं बेसिकली किसी आर्किटेक्चर की बात कर रहा था जो मेरे आगे है। हैव अ लुक, व्हाट इज अप अहेड। है ना बहुत सही। मुझे ये स्ट्रीट बहुत अच्छी लगी। इस स्ट्रीट के आइदर साइड्स पे मैं बीच में चलता हूँ, बीच में अच्छा लगेगा भाई। यहाँ के कबूतर ज़रा भी नहीं डरते। मैं इनके पड़ोस से देखो निकल जाऊँगा, मतलब हटेगा नहीं, हटेगा। और मैं इस आर्किटेक्चर की बात कर रहा था, मुझे बहुत सही लग रहा था। कल थोड़ी सी धूप हल्की सी थोड़ी देर के लिए ज़्यादा निकली थी, बहुत शानदार लग रहा था ये आर्किटेक्चर। लोग और ये स्ट्रीट तो
ये तो मुझे दो दिनों से अच्छी लग रही है। और वहाँ पर भी कोई आर्किटेक्चर है। यहाँ पे पुराने पुराने बहुत शानदार आर्किटेक्चर्स हैं यार। मैं इतनी देर भी खाली चला हूँ, मुझे गर्मी लगने लगी। अरे यार, आज तो मैंने ज़्यादा पहन लिया, अब मुझे गर्म लगना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से आज इतना ठंडा नहीं है। जिस दिन मैं आया था उस दिन बहुत ठंडा था। इतना ठंडा था कि मुझे मालूम पड़ रहा था कि मॉस्को में इतना ठंडा नहीं था। और स्ट्रीट से बर्फ़ जो है बस इतनी ही हटाई गई है, यहाँ पे कलेक्ट कर ली गई है। अभी ये भी उठाई जाएगी, लेकिन ना, अभी तक उठाई नहीं गई है। पता है, ये जो भी बना हुआ है यहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। और यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। और से उस पर स्नो जो थोड़ी थोड़ी गिरी होती है ना, वो तो छा ही जाती है। मैं भी यहाँ पे हूँ और मेरे पीछे मुझे लग रहा है कुछ टर्की जैसा मतलब आर्किटेक्चर है। ये फाइनली कोई बर्फ़ हटाने वाला तो मिला। मैंने कज़ान में अभी तक मुझे 2 दिन हो गया है, थोड़ा ही बाहर गया हूँ, मानता हूँ ये बात, लेकिन अभी मुझे आज पहली बार ये बर्फ़ हटाने वाला कोई मिला है। यहाँ पे तो रास्ता ही बंद है। तो क्या करते हैं, यहाँ से चलें? ऐसे ना, नहीं दसा भाई, नहीं दसा। हाँ, लेकिन बहुत मोटी चादर है बर्फ़ की। ये स्नो अच्छी बहुत लग रही है, बहुत वाइट है। ये रास्ता है इस आई थिंक मॉस्क में जाने का, और इसको तो बिल्कुल डेकोरेट करके रखा है लोगों ने। कल वैलेंटाइंस डे था शायद, इसीलिए ये हार्ट शेप को बना हुआ है। वाव, टर्की जैसे आर्किटेक्चर रशिया में। थोड़ी दूरी काजान में चला हूँ। काजान की मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सुंदरता इस बर्फ़ में है। आर्किटेक्चर में भी है, लेकिन भाई बर्फ़ बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ लगभग शहर खाली लगता है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये तो सोवियत गिरा सा लग रहा है मुझे, बहुत पुराना है। जैसे मेरे घर की ईंटें चुनी हुई हैं, मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से, जब सीमेंट नहीं हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ओहो, ओह, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी तो बर्फ़ लग रही है। बहुत मतलब फ्लफी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ जैसे अपने देश में टिकटॉक ये हैं, वैसे यहाँ पे भी है। ये स्ट्रीट कॉबल स्टोन की बनी हुई है, with some snow, fluffy snow drizzled on top of it. Oh my goodness, it's so good. बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ थोड़ी दूर तक वॉक करो, एक नया आर्किटेक्चर आ जाता है। मेरे आगे एक और नया आर्किटेक्चर आ गया है। Now look this.
हेलो। जैसा कि मैंने कहा था, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर की सुंदरता बदल जाती है और बढ़ जाती है। वाह। आपसे एक सीख रख ली है कि जब भी कोई स्टॉपेज क्रिएट करेंगे अपनी लंबी से लंबी ट्रेन जर्नी का भी, तो दुनिया भर में बहुत सारी जगह ट्रेन जर्नी करनी है लंबी दूरी वाली, तो जब भी स्टॉपेज क्रिएट करेंगे मैं एक रात से ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लूँगा। मैंने देखा है कि एक रात से ज़्यादा जब भी मैं स्टॉपेज लेता हूँ तब तो मैं लेज़ी हो जाता हूँ कि भाई मेंटली सुकून आ जाता है। अभी तो 2 दिन है, फिर मैंने दोनों दिन बाहर ही नहीं निकला। चलो स्नो गिर रही थी, लेकिन फिर भी स्नो गिरते में भी बाहर जाया जा सकता है, ऐसा मेरे रशियन दोस्त बता रहे थे। अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो गया है, मैं मास्क बेसिकली यहाँ कोई लगाए हुए नहीं है, मैं मास्क इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ठंडा है। हाँ, अब तो हाथ भी नहीं, हल्के से भी गर्म नहीं होते, पॉकेट में डाले रहो आधा घंटा 1 घंटा, ज़रा सा भी नहीं। पता है मेरे पीछे जो आर्किटेक्चर देख रहे हो, यही है कुल शरीफ मॉस्क। और जब मैं दिन में आया था, ये देखो, मतलब काजान की सबसे, काजान में क्यों बोलूं, कजान की सबसे फेमस ये आर्किटेक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, या सबसे ज़्यादा फेमस यही है। और मैं नाम भूल गया, इसको बोलते हैं भाई एक्साइटमेंट। दिन में इतना मैं एक्साइटेड था कि इस पूरे सिटी को 6 घंटों में वॉक करते करते पूरा एक्सप्लोर करना है। अभी मेरी ट्रेन को बोर्ड करने में लगभग 2 घंटे और हैं। शाम हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे इतना मालूम नहीं पड़ता है कि शाम हो गई है, अभी भी सूरज है। अगर मैं मुरमांस्क की तरफ जाऊँगा तो रात में भी रहता है, लगभग 9 से 11 बजे तक वहाँ सूरज रहता है। ज्योग्राफी की क्लास नहीं शुरू करूँगा वरना थक जाओगे कि ऐसा क्यों होता है। आफ्टर ऑल ज्योग्राफी भाई मेन सब्जेक्ट है अपना। मैं दोबारा एक्चुअली आया था शाम में, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और एक्साइटमेंट की तुम बात मतलब समझो कि मारे एक्साइटमेंट के मैं 6 घंटे से वॉक कर रहा हूँगा। अभी अगर 2 घंटे और जोड़ दिए तो लगभग पूरे 6 घंटे हो जाएंगे मुझे। अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्रेमलिन वॉल के अंदर भी मैं अभी तो नहीं गया हूँ क्योंकि QR कोड्स रिक्वायर्ड थे। शायद QR कोड्स वो एंटीबॉडी वाले हैं, ब्लड टेस्ट करने पर जब एंटीबॉडी टेस्ट होगा और ब्लड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी तभी आपको वो QR कोड्स पब्लिश होंगे। पहले यहाँ पर इस चीज़ को टाल दिया गया था, लेकिन अभी शायद 21 फरवरी से इसको शायद लागू करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि भी रशिया में कोरोना वायरस, मतलब इन थ्योरी, मतलब अगर हम न्यूज़ देखें तो रशिया में भाई कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मास्क कोई नहीं लगाता है। बस हाँ, कुछ जगह वो कभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर लेते हैं मॉल्स वॉल्स में, इतना भी ज़्यादा नहीं है। मैकडी में वैक्सीनेशन वो सर्टिफिकेट चेक कर रही थी लड़की एक, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसने मेरा कुछ भी नहीं देखा। तो मुझे नहीं लगता कुछ भी दिखा दो वो एंट्री कर देंगे। और भाई ये अब शाम हो गई है, काजान की सबसे टूरिस्टिक जगह की ये शाम है। अब मैं चलूँगा अपने वोगज़ाल की तरफ। फाइनली मैं अपने वोगज़ाल पहुँच गया हूँ। मैं दिखाऊँ वोगज़ाल यहाँ से मेरा, वो देखो ये वोगज़ाल है। लेकिन मुझे लगता है एक कंफ्यूजन और है, ये वोगज़ाल है तो फिर वो क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ है काजान 1। ओके, मुझे लगता है ये वैसे ही है जैसे अपने यहाँ लखनऊ में LJN
और LKO। यहाँ पे यार दो हैं। पता है मुझे लगता है वो जो पुरानी बिल्डिंग है उधर से कोई जा भी नहीं रहा है, तो मुझे लगता है ये वाली टर्मिनल में मुझे जाना चाहिए। ग्रीन हो गई। Съемка запрещена. Камера выключается. अभी पता है मुझे एंट्री लेते ही रोक दिया। बड़ा हाईटेक इंस्टीट्यूशन है ये कज़ान का, बहुत ज़बरदस्त, पूरा डिजिटल है। मतलब एंट्री भी टिकट के शायद बारकोड होता है, उसको दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटराइज्ड पूरा। तब होगी। अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का, तो यहाँ पे अपडेट होगा तो कुछ सिस्टम, तब देखते हैं। मैं अपने कज़ान के स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और प्लेटफॉर्म फाइनली, मतलब लकीली मुझे ज़्यादा लंबा दौड़ाना नहीं पड़ा। प्लेटफॉर्म 1 पे मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, ये पीछे वाली ट्रेन और ये वाली, और मेरी कैरेज है। मेरी बेसिकली कैरेज है। कैरेज यहाँ पर वैगन को कार बोलते हैं। Антон, Юрьевич, 02-12-88. Не играть только легнуть. Ну, заковыристый ты наш. Yeah, А что ты, зачем снимаешь на камеру? it's recording. मेरे कंडक्टर कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो। Зачем Yeah, снимать yeah. меня на камеру? Okay, okay. По-русски не совсем. I don't understand. चलो परमिट कर दिया। परमिट तो करना ही था यार, टिकट है। बहुत गर्म है, बहुत ठंडा लग रहा था मुझे बाहर। फाइनली सही लग रहा है। मैं एक्साइटमेंट के मारे अपनी सीट नंबर भूल गया। मेरी सीट नंबर है 24। Where is 24? Let's find out. Where is 24? Where is 24? और अब मास्क हटा लेते हैं, क्योंकि मास्क का कोई काम नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा। ये नहीं करोगे कि इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम जो है यहाँ से 8:03 का है, और मेरी घड़ी में एग्जैक्टली 8:03 हुए थे, अब 4 हो गए और ये चल पड़ी है। इतनी ज़्यादा टाइम पर चल रही हैं ट्रेनें। मैं पहली जो ट्रेन लिया था मैंने मॉस्को से कज़ान तक, वो भी बिल्कुल राइट टाइम चली थी और राइट टाइम में पहुंचा भी था।